हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो तुला राशि वाले जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आप की चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल हैं, फेथफुल हैं, या आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो हम वो चेक करेंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, जो भी आपके पार्टनर है, जिस इंसान के बारे में आप देखना चाहते हैं, तो हम उनकी लॉयल्टी चेक करेंगे कि वो इंसान आपको लेकर लॉयल है या आपको चीटिंग कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स सबसे पहले देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है और उनकी लॉयल्टी चेक करेंगे। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, और तुला राशि आपको सबसे एंड में मैं गाइडेंस भी दूंगी आपको क्या करना चाहिए। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है, क्या वो तुला राशि के साथ रिलेशनशिप में सीरियस हैं, लॉयल हैं, या फिर चीटिंग कर रहे हैं, वो देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर का आया है कार्ड। सबसे पहले तुला राशि आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 2 ऑफ कप्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, और तुला राशि के पार्टनर सीरियस हैं यानी कि चीटिंग कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं या लॉयल हैं तुला राशि के लिए। नरिशमेंट, एंगेजमेंट, ये कार्ड अपने आप आ गया। नो लव का, कॉन्फ्लिक्ट। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है, क्या वो तुला राशि के लिए लॉयल है। एंशियस माइंड, रिकंसिलेशन, फॉलिंग इन लव, मिस्टेक। तुला राशि के पार्टनर क्या तुला राशि के लिए सीरियस हैं, लॉयल हैं। फाइनल आंसर इससे भी देख लेते हैं तुला राशि। अगर आपको ये शफलिंग नहीं देखनी तो आगे कर लेना, 2 से 2.5 मिनट का वीडियो। मेन, फीमेल, फैमिली रूम, ऑफिशियल पर्सन। ये बाद में देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। तुला राशि के लिए गाइडेंस क्या है रिलेशनशिप के लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन, पीसफुल रेजोल्यूशन। ये बाद में हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए। तो चलिए थी आपके पार्टनर के कार्ड्स जो आए। सबसे पहले 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एंशियस माइंड का कार्ड है, और नरिशमेंट के कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स और एंशियस माइंड के कार्ड कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है आपके पार्टनर ने, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस किसी चीज़ को लेकर लिया है। हो सकता है ढंग से रात को सो नहीं पाए हैं, या किसी चीज़ की जैसे बेचैनी होती है ना इंसान को, दिमाग में बहुत सारी विचार उनके चल रहे थे, नेगेटिव हो गए थे, और स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़्यादा उन्होंने किसी चीज़ को लेकर लिया, और उसी कारण से बेचैनी होने के कारण उनकी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ा उनको। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक का भी कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गलतियां इस रिलेशनशिप में हुई हैं तुला राशि। आपके पार्टनर से या तो कोई गलती हुई है या फिर आपसे कोई गलती हुई है। तो इस रिलेशनशिप में कोई मिस्टेक, कुछ गलतियां किसी एक इंसान से हुई है। अब देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। जाहिर सी बात है एक इंसान ने कम गलती की होगी, एक इंसान ने थोड़ी ज़्यादा की होगी, दोनों से ही कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी, तभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्गूमेंट होते हैं। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई हैं या अभी भी चल रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की लॉयल्टी। ये मैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स बता रही हूँ कि वो लॉयल है कि नहीं है, या चीटिंग कर रहे हैं। अगर वो लॉयल है तो क्यों है, और अगर धोखा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। मैं वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन बाद में वो चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अभी डिटेल आपकी उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। तो कुछ गलतियां इस रिलेशनशिप में हुई हैं किसी भी इंसान से, आपके पार्टनर उन गलतियों के ऊपर मुझे लग रहा है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कि उनको ऐसे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, और उसके कारण ही, मिस्टेक्स के कारण या फिर आर्गूमेंट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड है। तो आपके पार्टनर
और आपके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, आर्गुमेंट हुए, तू मैं हुई। कॉन्फ्लिक्ट देखिए और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण भी हो सकता है, और लोग कोई भी हो सकते हैं। आपके घर वाले हो गए तुला राशि, आपके पार्टनर के घर वाले हो गए, या कोई और तीसरा इंसान, उनके कारण या तो लड़ाई रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आपस में ही आप दोनों की सोच नहीं मिली, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में रही और डिसएग्रीमेंट्स रहे, आपने कुछ बोला तो उन्होंने कुछ और समझा। ये चीज़ें मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में दिख रही हैं तुला राशि, आपके पार्टनर के साथ। और थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं कि उनके दिमाग में ही बहुत उलझनें चल रही हैं या चली होंगी। कोई डिसीज़न चॉइस लेना चाहते थे, शायद नहीं ले पाए, बट आप दोनों में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और उसी कारण से आप दोनों में किसी लेवल पे हो सकता है कोई डिस्टेंस आया, कोई दूरी आई। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि मतलब जो गलतियाँ अगर उनसे हुई हैं तो उनको लग रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और उनको ये भी लग रहा है कि वो गलतियों के कारण, उनकी खुद की गलतियों के कारण, या फिर तुला राशि आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जो भी गलतियाँ हुई है ना, उसके कारण आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक दरार आई है, एक दूरी आ चुकी है आप दोनों के बीच में। वो पहले वाला प्यार, पहले वाली फीलिंग्स, पहले वाले इमोशंस आप दोनों के मन में नहीं रहे हैं, या किसी एक इंसान के मन में नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी एक इंसान के मन में प्यार है, एक इंसान के मन में प्यार नहीं है। तो तुला राशि अगर मैं देखूँ, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के मन में प्यार है आपके लिए, फीलिंग्स, इमोशंस हैं। और किसी एक इंसान की इमेच्योर एनर्जीज़ के कारण भी इश्यूज़ रहे हैं, क्योंकि फूल का भी कार्ड है यहाँ पे। तो फूल का कार्ड बोलते हैं कि एक तो मिस्टेक मैंने बताई, और दूसरा है कि कोई एक इंसान नॉन सीरियस इस रिलेशनशिप में है या रहा, उसके कारण भी आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हुए हैं। अब हो सकता है फूल की एनर्जीज़ आपकी हैं, फूल का मतलब ये कार्ड में लिखा है। एक इंसान नॉन सीरियस रहा, या तो आप नॉन सीरियस रहे तुला राशि, या फिर आपके पार्टनर। जैसे होता है ना, कमिटमेंट नहीं देना, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, चीज़ों को कैजुअल रखना, हल्के में लेना, ज़िम्मेदारी नहीं लेना, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में ना सोचना, केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड किसी एक इंसान का रहा, जैसे गोइंग विद द फ्लो की तरह चले, कि भी जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना है। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, इन चीज़ों के बारे में किसी एक इंसान ने नहीं सोचा, और इसी कारण से आप दोनों में किसी इश्यूज़ हुए। अब ये इमैच्योर एनर्जीज़, नॉन सीरियस वाला एटीट्यूड किसी का भी हो सकता है तुला राशि, आपका या फिर आपके पार्टनर का। बट मुझे आपके पार्टनर का ये दिख रहा है कि उनको अपनी गलती का एहसास है, और उनको ये भी लग रहा है कि आपने भी कुछ मिस्टेक्स की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, चीज़ें बेटर हो सकती थी। इमैच्योरिटी के कारण, नॉन सीरियस एटीट्यूड के कारण, केयरलेस, केयर फ्री बिहेवियर के कारण ही कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में आए हैं, और जिसके कारण आप दोनों में वो प्यार, वो फीलिंग्स, इमोशंस में भी कमी आई है, और वो पहले वाला प्यार, पहले वाली फीलिंग्स नहीं रही। यानी कि एक इंसान के मन में प्यार धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गया। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि ये कहीं न कहीं वन साइडेड ही लव है, कि एक इंसान ज़्यादा प्यार करता है और दूसरा इंसान के मन में उतना प्यार ही नहीं है, उतनी फीलिंग्स, इमोशंस ही नहीं है। एक तरफ़ा प्यार है, एक इंसान के मन में ज़्यादा प्यार है, दूसरा इंसान प्यार या फीलिंग्स, इमोशंस की कदर नहीं करता। ये आपके पार्टनर कहीं न कहीं दिल में महसूस कर रहे हैं। बट देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हुए दिख रहे हैं। फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है तुला राशि, कि वो जितना मर्ज़ी आपसे दूर हो जाए, जितना मर्ज़ी आपसे अलग हो जाए, या फिर जो मर्ज़ी आप लोगों के साथ इश्यूज़ हो जाएँ, वो फिर से आपके साथ ही प्यार करने लग जाते हैं। फिर से इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। फॉलिंग इन लव का मतलब होता है कि उसी इंसान के साथ फिर से प्यार करने लग जाना, या वही इंसान फिर से अच्छा लगने लग जाता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद, जो सारी ये चीज़ें मैंने बताई हैं, मिस्टेक होगी, गलती होगी, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, एक तरफ़ा प्यार, नॉन सीरियस एटीट्यूड, ये सभी चीज़ों के बावजूद भी आपके पार्टनर के मन में कहीं न कहीं अभी भी आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है तुला राशि। अभी भी वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अभी भी वो उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस हैं। हो सकता है किसी लेवल पे थोड़ी-सी कमी आपके पार्टनर के भी मन में आई होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई है। वो कहीं भी आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार है। वो भले ही आपको नहीं बोल रहे होंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके मन में प्यार है। और एंगेजमेंट का कार्ड, रिकंसिलिएशन का कार्ड, ये बहुत क्लियरली बोल रहे हैं आपके पार्टनर के, कि आपके पार्टनर रिकंसिलिएशन मुझे लग रहा है आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। एक दूरी अगर आप दोनों के बीच में आई है, बातचीत नहीं हो रही है, तो देखिए रिकंसिलिएशन क्यों करता है, पैचअप क्यों करता है इंसान, तभी करता है ना जब बात बंद हो गई होती है, रिलेशनशिप में दूरी आ गई होती है, या इंसान कम बात करता है, कम मिलता है, कम मैसेज करते हैं एक दूसरे को। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें बेटर हो जाएँ, चीज़ें ठीक हो जाएँ, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ना
आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं। अब कुछ के पार्टनर हो सकता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि आपके साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड मैरिज लॉन्ग टर्म के बारे में होता है, एंगेजमेंट का भी कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर आप लोग तो सिंगल हैं, तुला राशि, आप और आपके पार्टनर सिंगल इन द सेंस कि आपकी भी शादी नहीं हुई, उनकी भी हुई नहीं है। तो आपके पार्टनर आपके साथ हो सकते हैं शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज़ करें। एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, चाहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ये ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन है, एक कनेक्शन है जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक मैग्नेटिक वाली फीलिंग आपके साथ फ़ील करते हैं। और रिकंसिलिएशन का कार्ड भी है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो सारे कार्ड्स मुझे देखकर यही लग रहा है कि गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, रिकंसिलिएशन का मतलब कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है रिलेशनशिप ही शुरू करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि जस्ट एज़ ए फ्रेंड बात हो जाए, मतलब रिलेशनशिप बना रहे, टूटे ना आप दोनों का, बातचीत होती रहे, वो भी चीज़ें हैं। आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, और लंच, डिनर डेट पे भी जाना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं। और अगर आप दोनों में दूरी आई है, डिस्टेंस आया है, तो वो उन चीज़ों को भी ख़त्म करना चाहते हैं। एक कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप आपके साथ चाहते हुए दिख रही है। और उसके लिए अगर आपके पार्टनर को इनिशिएटिव्स लेने पड़े, एक्शंस लेने पड़े, तो मुझे आपके पार्टनर रेडी भी दिख रहे हैं आपके लिए, आगे बढ़ने के लिए। हालाँकि उनको पता है चीज़ें इतनी आसान नहीं है, कुछ इश्यूज़ रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। और इश्यूज़, चैलेंजेस का मतलब कि उनको पता है कि मंज़िल इतनी आसान नहीं है, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ ना कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, और उनको बहुत हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, यानी कि विल पावर के साथ काम करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी, बहादुरी से काम करना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा, तब जाके उनको एक विक्ट्री, एक सक्सेस मिलेगा। मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, स्मूथ गोइंग उनको नहीं मिलेगी, चैलेंजेस रहेंगे, अड़चनें रहेंगी कुछ ना कुछ। अब वो अड़चनें हो सकता है तुला राशि आपके खुद के कारण ही हैं, आप उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चैलेंजेस आ रहे हैं। या फिर घर वालों के कारण, फैमिलीज़ के कारण, आपकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी खुद की भी फैमिली हो सकती है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण। तो कोई भी चीज़ के कारण आपको, आपके पार्टनर को हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उनको पता है इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, तभी वो जो चाहते हैं उनको तभी मिलेगा। अगर उन्होंने थोड़ा-सा भी हिम्मत हार दी, थोड़ा-सा भी चीज़ों को छोड़ दिया, फिर उनको वो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें उनको पता हैं। और चाहते हैं वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को बेटर करना। और देखिए, मैंने आपके, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल है कि नहीं है? तो अगर मैं ये सारे कार्ड्स देखूँ, आपके पार्टनर मुझे लॉयल दिख रहे हैं, और अगर गलतियाँ उनसे हुई हैं, अपनी गलती का उनको पछतावा है, उनको अपनी गलती का एहसास है, और उनको पता है कि वो गलतियों के कारण, नॉन सीरियस, नॉन बिहेवियर के कारण, नॉन सीरियस एटीट्यूड के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ दरार आई है, आप दोनों में लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और गलती अगर उनसे हुई है, वो अपनी गलती मान रहे हैं, मतलब दिल में उनको लग रहा है उनको नहीं करना चाहिए था। और अगर उनसे कोई गलती नहीं हुई है, आपसे गलती हुई है, तो उनको पता है कि आपकी भी गलतियाँ हैं, आपने भी कुछ चीज़ें खराब की हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए, उनके मन में प्यार है, वो आपके लिए लॉयल है, वफ़ादार है। अब कई बार क्या होता है, गलतियाँ जाने-अनजाने में हो जाती है, कई बार होता है कि तीसरे इंसान के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई थर्ड पर्सन के कारण हो जाते हैं, कई बार कोई सच पता चल जाता है, इसके कारण हो जाता है, तो कुछ मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप में हुई हैं। बट फिर भी आपके पार्टनर मुझे लग रहा है चीज़ों को बेटर ही करना चाहते हैं, क्योंकि वो लॉयल है। अब आंसर है कि आपके पार्टनर तुला राशि लॉयल तो हैं आपके लिए, लेकिन कुछ इश्यूज़ हो चुके हैं, और उनको पता है कि ये नहीं होने चाहिए थे। अब यहाँ पे आपके पार्टनर के ये कार्ड्स भी आए हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑफ़िशियल पर्सन, मेल, फीमेल, इफ क्योंकि यहाँ पे फैमिली लिखा है इस कार्ड में। अगर आप देख रहे हैं, फैमिली रूम का मतलब होता है कि हो सकता है यहाँ पे फैमिली के इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है। फैमिली आपकी भी हो सकती है, तुला राशि आपके पार्टनर की भी हो सकती है, किसी की भी फैमिली हो सकती है। और फैमिली के साथ-साथ उनको सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर भी कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं कि भी पता नहीं आप दोनों का स्टेटस एक जैसा है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑफ़िशियल पर्सन का भी कार्ड है। हो सकता है तुला राशि आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली, दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी रिच है, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड एक हायर
पोजीशन पे हैं, या आप तुला राशि बहुत हायर पोजीशन पे हैं, या आपके पार्टनर हायर पोजीशन पे है, तो कुछ ऑफिशियल पर्सन का मतलब यही होता है कि किसी और इंसान के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। उसके साथ देखिए फैमिली का भी कार्ड आया ना, तो मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, या आपके पार्टनर की फैमिली का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है। उसके कारण आपके पार्टनर को लग रहा है पता नहीं चीज़ें आप दोनों में आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। हो सकता है लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन फैमिलीज़ अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, सोसाइटी के बारे में सोच रही हैं, और घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो कुछ फैमिली का रोल इस रिलेशनशिप में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। फैमिली का रोल हो गया, किसी थर्ड पर्सन का हो गया, थर्ड पार्टी का हो गया, ये भी चीज़ें हैं। कुछ के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि वो शायद अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करें। उनको लग रहा है कि जब तक एक वो स्टेटस अचीव नहीं कर लेंगे, एक उनका रुतबा नहीं बन जाएगा, ढंग से वो एक सेटलमेंट पे नहीं आ जाएँगे, तब तक वो थोड़ा-सा अपने करियर के ऊपर ही फ़ोकस करना चाहते हैं। तो चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके पार्टनर का यही दिख रहा है कि उनको पता है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर लॉयल है, आंसर यही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल है, वफ़ादार है, लेकिन अभी वो थोड़ा-सा ना मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ भी करने से पहले हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर लें, ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मेल फीमेल भी लिखा है, तो ऑफिशियल पर्सन भी लिखा है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस एडवाइस भी ले रहे हैं। अब ऑफिशियल पर्सन कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंसान है, या कोई फीमेल है, वो उनको गाइडेंस दे रही है, समझा रही है कि उनको क्या करना चाहिए। उनकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, या कोई भी फीमेल हो सकती है। ये ऑफिशियल पर्सन कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंसान हो सकता है जो उनको गाइड कर रहा है, या फिर कोई नॉलेजेबल पर्सन है। तो किसी से गाइडेंस वगैरह भी मुझे लेते हुए दिख रही हैं, लेकिन उनको पता चैलेंजेस हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे तो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर उन्होंने गिव अप कर दिया, तो फिर थोड़ी-सी मुश्किल उनकी तरफ से रहेगी, लेकिन हम लॉयल्टी चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर वैसे लॉयल हैं, उनके मन में प्यार है आपके लिए, लेकिन जो गलतियाँ उनसे नहीं होनी चाहिए थी, उनको अपनी गलतियों का एहसास है। उनको पता है कि उसके कारण आपके बीच में दरार आई है, दूरी आई है, लड़ाई हुई है, और आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। वो मिस्टेक्स को एडमिट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मतलब उनके दिल में एक कोने में इन चीज़ का एहसास है कि ये नहीं होना चाहिए था, और वैसे आपके लिए लॉयल है। अब ये गाइडेंस निकाली है मैंने तुला राशि आपके लिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, पीसफुल रेज़ोल्यूशन। ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं, देखिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड बोलता है कि आपको कोई नया रास्ता चूज़ करने की ज़रूरत है तुला राशि। अब नया रास्ता चूज़ करने का मतलब 2 चीज़ें निकल रही हैं। या तो आप किसी नए इंसान के साथ अगर आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ सकते हैं। ये इसका मतलब है कि नया रास्ता अपने लिए देखें। दूसरा है कि पीसफुल रेज़ोल्यूशन, तो ये कार्ड भी यही बोल रहा है। रेज़ोल्यूशन का मतलब होता है कि शांति से चीज़ों को सॉल्व करें, शांति से चीज़ों को रिज़ॉल्व करें, उसका हल निकालें, उसका सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मिस्टेक का कार्ड आया है, गलतियाँ हुई हैं आपसे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, किसी का इमैच्योर बिहेवियर रहा, नॉन सीरियस एटीट्यूड भी रहा। तो ये कार्ड बोलते हैं कि अगर आप लोग शांति से मिलकर, बैठकर बातचीत करते तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं। तो पीसफुल यानी कि शांति से करें, लड़ाई-झगड़े में चीज़ें कन्वर्ट ना करें, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी लड़ चुके हैं मुझे लग रहा है। अब लड़ाई-झगड़ों से चीज़ों को सॉल्व ना करें, जो चीज़ें शांति से हो सकती हैं उसके सॉल्यूशन के ऊपर फ़ोकस करें। तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे उसका हल निकाल सकते हो, ये आप दोनों ने सॉल्यूशन निकालना है। तो पीसफुली करें, शांतिपूर्वक करें जो भी करना है, और जो भी सॉल्यूशन आपने निकालना है उसको एक नई दिशा दें, नया रास्ता दें। अब देखिए कुछ के लिए नया रास्ता ये हो सकता है कि अगर आप लोगों में लग रहा है कि भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन का भी कार्ड आया। ऑफिशियल पर्सन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है। अब किसी का गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम भी हो सकता है, कोई सरकारी इंसान को आप मिल भी रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। तो नया रास्ते का मतलब हो सकता है कि अगर आप लोगों को लग रहा है अभी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, अब गलतियाँ नहीं सुधर सकती, तो आप फिर अगर आप लोग को लग रहा है कि मूव ऑन करना है, तो मूव ऑन कर लें। वो नया रास्ता हो सकता है आपके लिए कि भी नया रास्ते की तरफ चलें, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ जाएँ, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँ। तो एक तो ये नया रास्ता हो गया, और कुछ के लिए है कि भी अगर आप लोग शांतिपूर्वक सारा कुछ सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए ये भी गाइडेंस आई है कि शांतिपूर्वक सब कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। किसी से एडवाइस ले लें, किसी से गाइडेंस ले लें, और
किसी को बीच में इन्वॉल्व कर लें कि आपके घर वाले, पार्टनर के घर वाले या किसी समझदार इंसान को बीच में बिठा लें, या फिर आप दोनों ही मिलके अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉल्यूशन निकाल लेते, तो फिर आप लोग नए सिरे से इस रिलेशनशिप को भी शुरू कर सकते हैं। एक नया मौका भी दे सकते हैं, फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में भी हो सकती है। तो जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं जिस भी तरीके से, एक नए रास्ते की तरफ अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आइदर इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन इन योर लाइफ। तो कुछ भी आपके लिए नया हो सकता है। डिसीजन आपने लेना है, चॉइस तुला राशि आपने लेनी है, आपके और आपके पार्टनर ने। अगर आप लोगों में इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो चीज़ें बेटर हो सकती है, नए सिरे से ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। अगर बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, एक इंसान बहुत इमेच्योर है, गलतियों पे गलतियाँ करता जा रहा है कोई एक इंसान, आप या आपके पार्टनर, फिर नए आप मूव ऑन कर जाएँ, वो भी एक नया डायरेक्शन आप लोगों के लिए होगा। ये मैंने गाइडेंस दी है कि आपको क्या करना है, जो आपको सही लग रहा है वही रास्ता चूज़ करें, बट नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें, चाहे इस रिलेशनशिप में, चाहे अपनी लाइफ में, ये चीज़ें हैं। तो आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, रीडिंग में यही आया है। गलतियों का एहसास उनको है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, और चीज़ों को बेटर ज़रूर करना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपकी आपके पार्टनर के साथ, यानी कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं, और उनकी लॉयल्टी चेक की है हमने। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।